अभी मैं नर्मदा किनारे था, एक मास्टर आया वहाँ पर। मास्टर, बड़ी आश्चर्य की बात, पढ़ा लिखा, 34,000 रुपये महीना। मेरा मौन था। आया वहाँ पर और बोले, बापू जी बहुत दिन से आपका नाम सुन रहा था, दर्शन के लिए आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। मुझे यहाँ पर गांठ हुई ली थी, मुझे इशारे से बताए, जैसे कोई मुझे समझता ही नहीं। मेरा तो मौन था। मुझे इशारे से बोले ये निकालने का पैसा, मुझे बोले। मैंने कहा तू क्या करता तू? बोले मैं मास्टर हूँ। कितना मिलता? बोले 34,000। तो मैंने सरल बता दिया, चला जा यूं कर ले, निकाल ले, छीड़ ले, दे दे पैसा। मैं सच में बताया। तो उन्होंने कहा नहीं पैसा कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ प्रसाद दे। बोले वो क्या बोलता, कुछ प्रसाद दो। अब मेरे पास गोली का डब्बा पड़ा था, मैं 2 गोली उठाया और दे दिया। मैं कहा ले प्रसाद। बोले ये नहीं, सट्टा। मैं को तू बैठ, मैं लाता हूँ डंडा। भागा वो, ये हकीकत है। मैं उसको डंडा क्यों बताया? पहली बार तो तू मास्टर है, 34,000 सरकार दे रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और तेरी बुद्धि ऐसी है, तेरी नीति ऐसी है, तू हमारे भारत के बच्चे को क्या पढ़ाएगा? इसलिए मैंने कहा तू सट्टा देता हूं, मैं डंडा लाता हूं, बैठ तू जरा। भागा। कहने का मतलब संतों से क्या मांगना, कैसे संतों की संगति करना, ये थोड़ा ध्यान में। दाढ़ी जटा तिलक ये लगाने से ही संत नहीं होते हैं। आज इस संतों के पवित्र वेश को धारण करके कई पाखंडी घूम रहे हैं, कई पाखंडी हैं। कोई खड़ा बेच रहे तो कोई रुद्राक्ष बेच रहे हैं, कोई लॉकेट बेच रहे तो कोई क्या बेच रहे, कोई बोल रहे तेरा कल्याण हो जाएगा, ये तावीज़ बना ले। अरे बाप, इसके पीछे तेरी 500 रुपए की अपेक्षा है, पहले तू तेरा अपना तो कल्याण कर, फिर बाद में हमारा कल्याण करना। ऐसे पाखंडी साधु से दूर रहना मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि संसार में आज ये वातावरण बहुत बढ़ गया है। हाँ, साधु होता है ना, बस वो किसी से मतलब नहीं रखता, भगवान से। भगवान सारी पूर्ति उसकी करती है, उस साधु की। साधु घर घर जाकर हाथ नहीं फैलाता, फैलाएगा भी तो उसमें कुछ भगत का हित उनके नजर आएगा तो हाथ फैलाएगा, बोलेगा कि बेटा ऐसा ऐसा कर दे, इशारा करेगा, वो भी बोलेगा नहीं, है ना। तो नारद उस किसान के वहां आया, बड़ा प्यारा भगत था, देखकर खुश हो गया। हाँ महाराज आओ बैठो, पधारो, मेरे कुटिया को जब चरण स्पर्श हो जाएगा मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ महाराज, मेरा बच्चा को 2 शब्द कुछ बताओ, इनके जीवन में आगे काम आएगा। हाँ देखा, सेवा किया। हाँ एक बार सुबह सुबह राम करके किया, आरती पूजा करके अपना नागर वक्कर लेके खेत में चला गया। दिन भर काम किया, शाम को आया, हाथ पैर धोया, महाराज को बोल गया आप रहो मैं काम करके आता हूँ। अपना जवाबदारी वाला काम पहले करो। दिन भर महाराज के पास बैठे रहना ये भी गलत है, ध्यान रखना, बराबर। महाराज के पास बैठेगा, घर परिवार भूखा मरेगा तो वो संगति काम की। हाँ जवाबदारी पहले घर के बच्चों की, पत्नी की, माँ बाप की, सबकी जवाबदारी है ना, ये पूरी करो, वो काम करो, फिर समय निकाल कर कुछ क्षण बैठो। और संतों की संगति कहाँ तक बताई? 1 घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 क्षण भी संग हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर तुम कहोगे कि महाराज हमने खूब मोटो लाभ मिलियो, बहन दिलों को बवा दे, इकाई ये संगति नहीं है, ये तो समय की बर्बादी है भाई। 1 घड़ी आधी घड़ी थोड़ा मिले, बस उनका जो अमृत वचन है सुन लो, हृदय में बिठा लो, उस पर चल पड़ो, भला हो जाएगा। तो वैसे दिन भर काम करने गया, बैठ के महाराज बैठो मैं शाम को आता हूँ, अपना जवाबदारी वाला काम किया, वापस आया। वापस आने के बाद कहे कि महाराज जी हाँ मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाया, हाँ थोड़ी जवाबदारी थी। कहे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर शाम को राम किया, भोजन किया, आराम किया। नारद दूसरे दिन कहे कि मैं चलता हूँ, अब मैं जाता हूँ। गए विष्णु लोक में, विष्णु जी पूछे कि वो भगत की क्या हालत है? कहे कि महाराज ठीक है, अच्छा है। बोले वो मेरा कितनी बार नाम लेता है? नारद ने कहा कि महाराज मैंने 2 बार सुना, सुबह 1 बार लिया था, शाम को 1 बार लिया। तो 2 ही बार लिया।
भगवान विष्णु ने फटाक बोल दिया कि वो फिर तेरे से महान है। अरे कही कि कैसे क्या नारायण है, ये तो निर्णय नहीं हुआ, ये तो चीटिंग है। मैं 24 घंटा लेता हूं, वो 2 बार लिया और वो महान कैसे हो सकता है? कहे कि नारद सुन, उसके पीछे सारी जवाबदारी लगी हुई है, घर की, परिवार की, खेती की, हाँ, समाज की, हाँ, हाँ, कई प्रकार की उनके पीछे जवाबदारी लगी है। फिर भी समय निकालकर वो आपकी सेवा किया और मेरा नाम सुमरण किया, ये कोई सादी बात नहीं। आपको मैंने छोटी सी जवाबदारी सौंपी थी, तेल के कटोरे की, इसको गिराना मत, तो तू पूरी ध्यान उसमें लगा दिया और एक बार भी मुझे याद नहीं किया। और वो किसान पूरा जवाबदारी निभाकर सुबह शाम मेरा नाम रट रहा है, इसलिए वो महान है। कहने का तात्पर्य मेरे भाई और बहनों, एक बार नाम जपो, पर वो नाम कैसा हो, है ना, हृदय से हो। नहीं तो दिन भर राम राम, राम नाम जपना पराया माल अपना, हाँ, मुंह में राम बगल में झुरी, ऐसा काम, ऐसा रामज काम का नहीं ना, है ना। हाँ, कर्म सुधारो, फिर भगवान का नाम लो, शान बढ़ जाएगी। कोई अच्छा कर्म करेगा ना, खान बारे में पता चलेगा, अरे फलाना आदमी, अरे वो तो भैया, वो तो देव है, वो तो संत है भाई, है ना, संत है, वो तो महान है, नाम वहीं पता चल जाएगा। तो ऐसी संतों की संगति करके ऐसे नाम का थोड़ा करो, पर दिल से करो। तो जसोदा मैया और नंद बाबा बड़े दिल से करते थे भगवान का नाम सुमरन, सेवा, तपस्या, इसलिए वहां पर कृष्ण को जाना पड़ा। और जाने के बाद जब खुशी हुई ना कि नंद के वहां आनंद आया है, आनंद यानी बालक का जन्म हुआ है, लाला आया है, आनंद ही ईश्वर का रूप है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक सचितानंद, हाँ? नंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आनंद जो आप और हम परसों से जो लूट रहे हैं ना, यही ईश्वर का रूप है। ईश्वर को कहाँ ढूंढोगे, वो इसी में समाया हुआ है। तुमको न खेती का भान है, न गाय का, न भैंस का, न बकरी का, न कहीं न परसों से आनंद लूट रहे हो, खो भूल गए सब। अभी 11 साढ़े 11 बजने में आए तो भी बैठे हैं, ना खाने की परवाह, न कहीं परवाह। ये क्या है? यही भगवान का रूप है। हा? वो आनंद में डूब गई। हा? मैंने रात को प्रॉमिस किया था कि मैं सबरी का भजन एक गाऊंगा, है ना। समय निकल जाएगा, नहीं गाऊंगा तो मेरा झूठा हो जाएगा। बापूजी ने आंखें ओपन कर आए गोगे ने रात्रि अकेलो तो खेल। सबरी वो आनंद 24 घंटा लूटती थी। गुरु महाराज ने कहा था कि तेरी कुटिया पर राम आएंगे तो चिंता मत करना, बस डूबी रहना, है ना। नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं रे रामा, क्या मैं बिछाऊं। आसन नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं रे रामा, क्या मैं बिछाऊं। आसन नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं रे रामा, क्या मैं बिछाऊं। आसन नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं रे रामा, क्या मैं बिछाऊं। टूटी पड़ी है खाट
खाट खाट पे बिछी हुई है काट। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। है रामा क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रे रामा, क्या मैं जिमाऊं। भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रामा, क्या मैं जिमाऊं। हाँ भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रे रामा, क्या मैं जिमाऊं। भोजन नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रे रामा, क्या मैं जिमाऊं। सूखे पड़े हैं पेड़ हो, सूखे पड़े हैं पेड़, पेड़ पे लगे हुए हैं पेड़। राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे घर आना। की कुटिया पर, हाँ मतंग ऋषि की कुटिया पर हो भिलनी जो वे वाट। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जो वे वाट। राम मेरे घर आना, 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 प्रभु जी मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, प्रभु जी मेरे घर आना, राम 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 मेरे घर। ओम से चले आ रहा हूँ, मैं वो सबरी माई की संतान हूँ जो राम को एक झूठा बेर खिला दिया, झूठा बेर। साधारण व्यक्ति को टच भी होता है ना तो छू 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 करते हैं। ब्रह्मांड के नायक उनको अपने प्यार में इतना डूब गई थी, उनके प्यार में, उनके लगन में। वो ब्रह्मांड के नायक उस सबरी, उस भिलनी के मुंह के झूठे बेर खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। यहाँ कोई जात पात है ना, यहाँ भाव श्रेष्ठ है मेरे भाई। जात पात पूछत नहीं कोई, कौन पूछता है जात? जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ईश्वर को तो बस जात कुल धर्म बड़ाई इनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ? कह रघुपति सुनो भामनी बाता, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, कह
सुनो भामिनी भाषा, रघुपति सुनो भामिनी भाषा। माना हुए भगति करना था, माना हुए भगति करना था, माना हुए भगति करना था, माना हुए भगति करना था। कहो रघुपति सुनो भामिनी भाषा, रघुपति सुनो भामिनी भाषा। कह रघुपति सुनो भामिनी भाषा, रघुपति सुनो भामिनी भाषा। जब राम जी गए ना, उनकी प्रार्थना सुनकर जब वहां भगवान पहुंचे, हाँ घबरा गई सबरी भाव में, अरे मेरे यहाँ परमात्मा है, कहाँ बिठाऊं, न कुछ है बिछाने को, गादी तकिया रजाई कुछ भी नहीं, जंगल में झोपड़ी में रहती है बेचारी, हाँ कहाँ बैठाऊं, बस बिल्कुल पागल सी हो गई। हाँ कहे कि प्रभु आसन भी नहीं है देने के लिए, मैं कैसे बैठाऊं। एक टूटी सी खाट पड़ी थी, टूटी पड़ी है खाट, उस पर बिछी हुई है टाट, एक टाट बिछा हुआ था। प्रभु बैठ जाओ। मेरे भगवान बड़े प्यार से बैठ गए। हाँ खाने को नहीं है, क्या खिलाऊं। हे भगवान मैं जंगल में रहती हूँ, क्या खिलाऊं मैं आपको। हाँ सूखे हुए हैं पेड़, पेड़ पे लगे हुए हैं बेर, वही बेर को ला ला कर खिलाती है। सबरी बड़े प्यार से खाते हैं। कहे कि हे नाथ मैं तो आपकी प्रार्थना भी नहीं जानती हूँ, हाँ आराधना नहीं जानती हूँ, मैं एक भिलनी जाति की हूँ, हाँ आदिवासी हूँ, जंगल में रहती हूँ, गुरु महाराज की सेवा करती हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना नहीं जानती, और मैं वो भी जाति में अधम नारी हूँ, है ना, अबला हूँ। मेरे राम बड़े कृपालु, बहुत कृपालु। कहते हैं कि हे भामिनी, भामिनी बड़ा प्यार का बातें है। हे पगली, हे पागल, हाँ एक प्रेम जहाँ एकदम उभर आता है ना, वहां पर ये शब्दों का प्रयोग होता है कि हे भामिनी।